नमस्कार, हरियाणा वॉइस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित। इंडिया वॉइस के तमाम दर्शकों को इंडिया वॉइस की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए हरियाणा की खबरों की तरफ रुख करेंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल कहना है कि कोई भी त्योहार हो महिलाओं के बिना पूरा नहीं हो सकता। वहीं उन्होंने मंच के माध्यम से बीजेपी सरकार के 9 साल के विकास कार्यों के बारे में चर्चा की और कहा कि अगले साल से हरियाणा में सरकारी छुट्टियों में 2 छुट्टियों का इजाफा और किया जाएगा, इसलिए आपको 2 और सरकारी छुट्टी मिलेंगी। दरअसल हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल फरीदाबाद के सूरजकुंड में आयोजित दिवाली उत्सव मेले के समापन समारोह में पहुंचे थे, जहां उन्होंने महिलाओं के साथ दिवाली का त्योहार मनाया। हरियाणा वासियों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं भी दी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल फरीदाबाद के सूरजकुंड में आयोजित दिवाली उत्सव मेले के समापन समारोह में पहुंचे, जहां उन्होंने महिलाओं के साथ दिवाली का त्योहार मनाया। हरियाणा वासियों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं भी दी। इस मौके पर उन्होंने कहा कि कोई भी त्योहार हो महिलाओं के बिना पूरा नहीं हो सकता। वहीं उन्होंने मंच के माध्यम से बीजेपी सरकार के 9 साल के विकास कार्यों के बारे में चर्चा की और कहा कि अगले साल से हरियाणा में सरकारी छुट्टियों में 2 छुट्टियों का इजाफा और किया जाएगा, इसलिए आपको 2 और सरकारी छुट्टियां मिलेंगी। हम लोगों को जो समय कैलेंडर मिला था अंत्योदय मेले के अंदर, सब छुट्टियां होने के बाद अगले वर्ष के अंदर 2 छुट्टियां और नई होने वाली हैं। उनकी तिथि हमको पता नहीं, आज की डेट में उसका विषय लिखा हुआ नहीं है, लेकिन जो 2 छुट्टियां होंगी सरकार करेगी, केंद्र सरकार करेगी। उन 2 छुट्टियों के घोषित होते ही आप उस पर गोल लगा देना। उस गोल लगाने के बाद उस तिथि को याद रखना और उस दिन क्या करना है आप लोग स्वयं निर्णय करना, क्या उसमें करना है। एक छुट्टी होगी जिस दिन लोकसभा नरेंद्र मोदी जी का चुनाव, लोकसभा के नाते वो चुनाव होगा, वो तिथि आएगी। एक उसके बाद विधानसभा का चुनाव जिस दिन होगा हरियाणा का, एक छुट्टी वो आएगी, उसको गोल कर लेना। तो इसलिए मेरी बहनों, उन 2 दिनों पर क्या करना है आप लोग इस भाई को भी याद रखना, हरियाणा की प्रगति को याद रखना, जो 9 साल में केंद्र सरकार ने किया, जो हरियाणा सरकार ने किया। बहुत ऐसे काम महिलाओं के लिए हमने किए हैं। क्योंकि वर्षा आ रही है इसलिए सबके गिनाने की इस समय नहीं है। मैं तो आपको निश्चित रूप से फिर से बधाई देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। पहली छुट्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के होने वाले चुनावों यानी के लोकसभा चुनावों के लिए होगी। दूसरी छुट्टी विधानसभा चुनाव वाले दिन होगी। इन दोनों को आप नोट कर लीजिए। पीएम मोदी के कामों और विधानसभा के चुनावों में भी हरियाणा की तरक्की को याद रखना है। उन्होंने दिवाली मेले में सुंदर झांकियों और हरियाणवी लोक नृत्य का आनंद लिया और मेले में आए सभी लोगों के साथ साथ आने वाले लोगों को भी धनतेरस और दिवाली की बधाई दी। उन्होंने कहा कि ये दिवाली मेला पहली बार 3 नवंबर को आयोजित किया गया था। दिवाली का जो मेला आज हो रहा है, यहाँ आज हम कर रहे हैं अयोध्या में, हमको मालूम है आज से शुरू होकर और 22 जनवरी तक ये मेला लगातार चलने वाला है भगवान रामचंद्र जी के जन्म स्थान पर। और उस दिन प्रधानमंत्री जी स्वयं उस मेले का, वो एक प्रकार से उस भगवान राम के मंदिर का और उद्घाटन करेंगे। वो दिन हमारे लिए एक और नई दिवाली होगी, तो उसके लिए भी मैं आपको अग्रिम बहुत बहुत बधाई देता हूं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा इसकी शुरुआत हुई थी जिसका आज समापन हो रहा है और अब ये मेला हर बार नवंबर में आयोजित किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। रोहतक के कच्चा बेरी रोड एलिवेटेड रेलवे क्रॉसिंग पार्ट 2 का शनिवार को मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ऑनलाइन माध्यम से उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि अनेक शैक्षणिक संस्थानों
समेत 50,000 से ज्यादा की आबादी को जाम से राहत मिलेगी। वहीं एलिवेटेड ट्रैक का नाम संत नामदेव रखने पर रोहिल्ला समाज के लोगों ने मुख्यमंत्री का आभार जताया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि एलिवेटेड रेलवे क्रॉसिंग पार्ट 2 रोहतक की जनता के लिए एक ऐतिहासिक प्रोजेक्ट है। इस रोड पर 24 घंटे में करीब 9 घंटे रेलवे फाटक बंद रहने से आमजन को परेशानी का सामना करना पड़ता था। अब इस समस्या को दूर कर दिया गया है। 45.80 करोड़ रुपए की लागत से बने इस ब्रिज के शुरू होते ही रोहतक की जनता को बधाई देता हूं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि एलिवेटेड रेलवे क्रॉसिंग पार्ट 2 रोहतक की जनता के लिए एक ऐतिहासिक प्रोजेक्ट है। इस रोड पर 24 घंटे में करीब 9 घंटे रेलवे फाटक बंद रहने से आमजन को परेशानी का सामना करना पड़ता था। अब इस समस्या को दूर कर दिया गया है। रोहतक के कच्चा बेरी रोड एलिवेटेड रेलवे क्रॉसिंग पार्ट 2 का शनिवार को मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ऑनलाइन माध्यम से उद्घाटन किया। शनिवार से ही अनेक शैक्षणिक संस्थानों समेत 50,000 से ज्यादा की आबादी को जाम से राहत मिलेगी। वहीं एलिवेटेड ट्रैक का नाम संत नामदेव रखने पर रोहिल्ला समाज के लोगों ने मुख्यमंत्री का आभार जताया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि एलिवेटेड रेलवे क्रॉसिंग पार्ट 2 रोहतक की जनता के लिए शानदार है। इस रोड पर 24 घंटे में करीब 9 घंटे रेलवे फाटक बंद रहने से आमजन को परेशानी का सामना करना पड़ता था। अब इस समस्या को दूर कर दिया गया है। 45.80 करोड़ रुपए की लागत से बने इस ब्रिज के शुरू होने से रोहतक की जनता को बधाई देता हूं। सांसद अरविंद शर्मा ने कहा कि पिछली सरकारों में आम जन के हित की बात नहीं की जाती थी, वो सिर्फ अपने चहेतों के लिए ही काम करते थे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कारण ही 50,000 से ज्यादा की आबादी को इस रेलवे क्रॉसिंग का फायदा होने जा रहा है। पूर्व सहकारिता मंत्री मनीष कुमार ग्रोवर ने कहा कि इस ब्रिज के उद्घाटन के बाद से रोहतक की जनता को बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है। पिछली सरकारों में भी लोगों ने इसके निर्माण की मांग के लिए लेटर लिखे थे, लेकिन कभी सुनवाई नहीं हुई थी। लेकिन बीजेपी सरकार ने रोहतक की जनता के लिए जो विकास कार्य किए हैं वो अभी तक किसी सरकार ने नहीं किए। इस मौके पर उपायुक्त अजय कुमार, एसडीएम राकेश कुमार सैनी, सीटीएम मुकुंद कुमार, कार्यकारी अभियंता राहुल चहल समेत प्रशासन के अनेक अधिकारी मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। और हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने दिल्ली एनसीआर में बढ़ रहे प्रदूषण के लिए दिल्ली की केजरीवाल सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा है कि दिल्ली में एक ऐसी सरकार है जो अपनी गलती दूसरों पर डालने के लिए आगे रहती है, फिर चाहे कोरोना का मामला हो या प्रदूषण का। गलती उनकी है तो किसी न किसी के जिम्मे लगाएंगे उस गलती को। ये गलती उसकी है, हर चीज में, कोई एक चीज में नहीं है, हर चीज में है। आप तो देख लो, जब कोरोना भी था तो उन्होंने वो भी जो बाहर से प्रवासी मजदूर थे उनके जिम्मे लगा दिया था कोरोना भी, जबकि कोरोना सारी दुनिया में ही था। कोई ऐसा नहीं था कि दिल्ली में था, तो सारी दुनिया में था और उन्होंने सारे जो प्रवासी थे वहां से निकाल के बाहर छोड़ दिया। तो ये तो स्टाइल है उनका, वो किसी चीज में भी कह सकें। अब जो घटनाएं जो देखी गई है सैटेलाइट से, पंजाब की मारे से कई गुना ज्यादा है, कई गुना ज्यादा। वैसा डबल डुबल नहीं है, कई गुना ज्यादा है। लेकिन उन्होंने दिल्ली के बारे में ना पंजाब के बारे में कुछ नहीं किया अभी तक, क्योंकि वहां उनकी सरकार में। अगर इससे पहले आप देखो, जब कांग्रेस की सरकार थी, तो यही केजरीवाल जी थे जो हरियाणा के ऊपर आरोप लगाते हैं, साथ पंजाब के ऊपर। तो मेरा मानना ही है कि ये आरोप प्रत्यारोप लगाने की कोई चीज नहीं है।
ये समाधान करने की। हमने समाधान किया, हमने प्रयास किया और मैं समझता हूँ कि हमने 60% से भी ज़्यादा जो पराली जलाने की ट्रेन थी वो कम है हमारे यहाँ। और मैं दावे के साथ कह रहा कि आने वाले 2 साल में हरियाणा में कोई एक तिनका भी नहीं जलेगा, क्योंकि हमने व्यवस्था कर दी इस प्रकार की। हम लोगों को इस प्रकार के इम्प्लीमेंट दे रहे हैं, उनको 85% सब्सिडी दे रहे हैं ताकि लोग, और अगर आप हरियाणा में कहीं से भी आप जाओगे आपको ट्रालियों में भरे कट्टर दिखाई देंगे, यहाँ भी आपको दिखाई देंगे। अभी सड़क पे देख लियो, आप सड़क पे भी दिखाई देंगे आपको, खेतों में देखो खेतों में दिखाई देंगे। और आने वाले टाइम में इस पराली से बहुत अच्छी इनकम होगी किसान की। मैं दावे के साथ कह रहा कि कोई भूख नहीं सकता तो, लेकिन ये हमें प्रयास सबको करना चाहिए। अब ये धुआं कोई ऐसी चीज नहीं कि मैं ना करूं मेरे पास नहीं आएगा। अगर पंजाब वाले करेंगे मेरे पास आएगा, यूपी वाले करेंगे मेरे पास आएगा, मैं करूंगा किसी और के पास जाएगा। तो ये सामूहिक जिम्मेदारी है हमारी सबकी। आरोप प्रत्यारोप न लगा के हम इस समस्या का समाधान करें, और हमने उसके लिए अच्छा प्रयास किया और उसकी तारीफ पूरे देश में की। चलिए अब बात करते हैं सीएम मनोहर लाल के मिशन सरकारी नौकरी की। हरियाणा के युवाओं के लिए सीएम मनोहर लाल के ऐलान के बाद युवाओं में सरकारी नौकरी को लेकर उम्मीदें जगी है। दरअसल सीएम मनोहर लाल ने कहा है कि दिसंबर तक सरकार 60,000 सरकारी नौकरी युवाओं को देने जा रही है। बाकायदा रोड मैप कैसा है और कैसे मनोहर सरकार ने अपने कार्यकाल के दौरान नौकरी देने के मामले में रही अव्वल, ये रिपोर्ट देखिए। हम जितने प्रयत्न करते हैं उसका बहुत लाभ हो रहा है। हमने अभी पिछले दिनों के अंदर जो 1889 रोजगार मेले लगाए, जिसके अंदर 1 लाख से ऊपर ऐसे नौजवानों को निजी क्षेत्रों में उनको रोजगार के साथ जोड़ा है। तो हरियाणा के युवाओं को मनोहर सरकार दिसंबर तक 60,000 सरकारी नौकरियां देने जा रही है। यकीनन युवाओं के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। बाकायदा इसलिए मनोहर सरकार ने पूरा रोड मैप तैयार भी कर लिया है। वैसे तो इनमें से 41,217 पदों पर भर्ती प्रक्रिया चल रही है। सरकार दावा कर रही कि हमारा लक्ष्य हर युवा को रोजगार से जोड़ने का है। राज्य सरकार ने युवाओं को स्वाभिमान की रक्षा के लिए सरकारी नौकरियों और मिशन मेरिट में बदला है। पिछले 9 सालों में युवाओं को योग्यता के आधार पर बिना खर्ची पर्ची के 1,10,000 से अधिक सरकारी नौकरियां देकर उनका मनोबल बढ़ाया है। इस दौरान निजी क्षेत्रों में भी 47,40,000 से अधिक युवाओं को रोजगार मिला है। कि हम जितने प्रयत्न करते हैं उसका बहुत लाभ हो रहा है। हमने अभी पिछले दिनों के अंदर जो 1889 रोजगार मेले लगाए, जिसके अंदर 1 लाख से ऊपर ऐसे नौजवानों को निजी क्षेत्रों में उनको रोजगार के साथ जोड़ा है। और सरकारी नौकरी की जहां तक विषय है, योग्यता के आधार पर हमने एक शब्द प्रयोग किया कि बिना पर्ची बिना खर्ची ये नौकरी दी जाएगी। और मुझे इस बात का संतोष है कि पिछले 9 वर्ष में हम इससे पहले की जितनी सरकारें रही हैं, अगर औसतन लगाएं तो सबसे ज्यादा नौकरियां हमने दी हैं। उदाहरण के तौर पर 1999 से लेकर 2005 तक ये जो 5 साल की सरकार, 5.5 साल वो सरकार चली, मात्र 15,000 नौकरियां ही वो दे पाए। और फिर कांग्रेस की सरकार 2005 से 2014 पूरे 10 वर्ष चली, उन्होंने भी 10 वर्ष में और 86,000 नौकरियां मात्र दी। हम जो ट्रांसपेरेंट नौकरियां दे रहे हैं 2014 से लेकर 2023, इन 9 सालों में मुझे बड़ी खुशी है इस बात को बताते हुए कि 1,14,000 तो सरकारी नौकरियां हमने दी हैं। और साथ ही अभी अगले 6 महीने के अंदर अंदर और 41,000 भर्तियां जो हैं वो प्रक्रिया अधीन हैं। तो अगर ये सब भी होती हैं तो 1.5 लाख से ऊपर नौकरियां ये हमारे इस 10 साल के कार्यकाल में पूरी होंगी। अगर आंकड़े पर गौर करें तो पिछले सरकारों से ज्यादा मौजूदा मनोहर सरकार के कार्यकाल में सरकारी भर्तियां दी गई हैं। पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला की सरकार में साल 1999 से 2005 तक हरियाणा लोक सेवा आयोग और हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की ओर से 15,125 भर्तियां की गई थी। इसी तरह पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार में 2005 से 2014 तक 86,067 भर्तियां हुई थी, जबकि वर्तमान राज्य सरकार के कार्यकाल के दौरान 2014 से 2023 तक कुल 1,14,210 भर्तियां की गई हैं। राज्य सरकार का दावा है कि प्रदेश के उन परिवारों के युवाओं को नौकरियों में प्राथमिकता दी जा रही है जिनको इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के तहत सुनिश्चित किया जा रहा है कि 1 लाख रुपए वार्षिक से कम आय वाले परिवारों के युवाओं को उनकी योग्यता के आधार पर हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से रोजगार दिया जाए। अगर देखा जाए तो 9 साल में प्रदेश में
1889 रोजगार मेले आयोजित किए गए, जिनमें 1,04,114 युवाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार से जोड़ा गया है। इस दौरान प्रदेश में 49,952 नए उद्योग लगे हैं, जिनमें लगभग 5 लाख युवाओं को रोजगार मिला है। सरकारी नौकरियों में गरीब परिवारों के उम्मीदवारों को 5 अतिरिक्त अंक देने का प्राविधान किया है। कौशल रोजगार निगम के जरिए कच्चे कर्मचारियों की भर्ती में भी गरीब परिवारों के युवाओं को प्राथमिकता दी जा रही है। यानी साफ है कि सरकार की कोशिश युवाओं को ज्यादा से ज्यादा रोजगार के अवसर देने की है, और ये आंकड़े तस्दीक करते हैं कि पूर्व की सरकारों से ज्यादा मनोहर सरकार ने हरियाणा के युवाओं के हित और उनकी काबिलियत के आधार पर उन्हें नौकरी के विकल्प उपलब्ध करवाए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपने आवास पर सभी कर्मियों को दीपों के पर्व की शुभकामनाएं देते हुए कहा है कि उत्सव सभी के जीवन में नया प्रकाश और सुख समृद्धि लेकर आए। उन्होंने गोवर्धन पूजा, विश्वकर्मा पूजन और भाई दूज की भी शुभकामनाएं दी है। हरियाणा सीएम मनोहर लाल ने कहा है कि त्योहारी का सीजन अपने साथ एक नई उमंग व खुशियां लेकर आता है। इस समय मन में निराशा, अवसाद के भावों को दूर करके नई आशा व उमंग का संचार करना चाहिए। यह प्रकाश पर्व खुशी और समृद्धि, बुराई पर अच्छाई की जीत तथा अंधकार से प्रकाश की ओर जाने का प्रतीक है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शनिवार को चंडीगढ़ स्थित अपने आवास संत कबीर कुटीर में कार्यरत कर्मचारियों और सुरक्षा कर्मियों के साथ दिवाली का त्योहार मनाया। इस दौरान पुलिस महानिदेशक शत्रुजीत कपूर, एडीजीपी आलोक मित्तल, मुख्यमंत्री के ओएसडी भूपेश्वर दयाल सहित मुख्यमंत्री आवास के तमाम अधिकारी मौजूद थे। मुख्यमंत्री ने सभी कर्मियों को दीपों के इस पर्व की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि ये पर्व सभी के जीवन में नया प्रकाश और समृद्धि लेकर आए। उन्होंने गोवर्धन पूजा, विश्वकर्मा पूजा और भाई दूज की भी शुभकामनाएं दी। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने कहा कि त्योहारों का यह सीजन अपने साथ एक नई उमंग और खुशियां लेकर आता है। इस समय मन में निराशा, अवसाद के भावों को दूर करके नई आशा और उमंग का संचार करना चाहिए। ये प्रकाश पर्व खुशी और समृद्धि, बुराई पर अच्छाई की जीत और अंधकार से प्रकाश की ओर जाने का प्रतीक है। उन्होंने लोगों से प्रदूषण मुक्त तरीके से त्योहार मनाने का आह्वान किया। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। तो फिलहाल के लिए हरियाणा वॉइस में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए इंडिया वॉइस।